अगर तुम्हें भी इंडियन आर्मी के अंदर इंटर्नशिप करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ सारे कॉलेज स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। एंड ये 75 डेज का प्रोग्राम होने वाला है जिसमें तुम्हें इंडियन आर्मी के अंडर में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है यार। अगर तुम्हें फर्दर गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है या तुम्हें और यूपीएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो में मैं पूरा इंटर्नशिप की सारी डिटेल्स कवर करूंगी। फॉर्म फिल कैसे करना है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ना दिक्कत होती है फॉर्म फिलिंग के अंदर। मोस्टली कमेंट्स यही रहता है कि दीदी आप फॉर्म फिल करके भी बता दो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें फॉर्म फिलिंग इवन सारी चीजें कवर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय एवरीवन, आई एम ध्रुवी खनेलवाल। एंड अभी 2 दिन पहले ही इंडियन आर्मी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे ये अपॉर्चुनिटी निकली है जिसमें तुम्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इस इंटर्नशिप में आपको क्या क्या करना है, कौन सी डोमेन्स में इंटर्नशिप अवेलेबल है, कौन से स्टूडेंट्स इनको अप्लाई कर सकते हैं, एंड तुम्हें कैसा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, इसके पर्क्स, इसके एडवांटेजेस, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। एंड मेन पॉइंट है तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज फर्दर इंटर्नशिप अपडेट्स तुम मिस ना करो। और वीडियो को भी लाइक कर देना बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल इंस्टा पेज पे ये नोटिफिकेशन आया था। ये जो इंटर्नशिप है वो सबसे पहले तुम्हारी 3 डोमेन्स में होने वाली है, एक टेक और एक फाइनेंशियल और एक मास मीडिया। ये तीनों डोमेन में तुम्हारी इंटर्नशिप तुम्हें मिलने वाली है। मतलब सारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई भी डिग्री यहाँ मेंशन नहीं करी है, तो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। बट अगर तुम टेक के हो, तुम स्पेसिफिकली तुम टेक बैकग्राउंड के हो, आईटी बैकग्राउंड के हो, तो तुम्हें इंटर्नशिप मिलने का चांसेस जो है वो हाई रहते हैं। जो आपकी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 16 मई टू 30 जुलाई 2025। मतलब तुम्हारी इंटर्नशिप का ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा 16 मई से 30 जुलाई का। मैं पूरा बताऊंगी, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो को बस स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि कोई भी तुम्हारा डाउट ना रहे। जिसकी रजिस्ट्रेशन विंडो है वो 25 अप्रैल को ही ओपन हो चुकी है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 मई, मतलब 8 मई से पहले तुम्हें इसमें अप्लाई कर देना है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये 25 अप्रैल को ओपन हो गई थी और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, मतलब तुमने 8 मई को इसकी जो डेडलाइन है वो क्लोज हो जाएगी, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो 9th और 10th को जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए तुम्हें सिंपल सा फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म बहुत बेसिक सा फॉर्म है, उस फॉर्म को मैं तुम्हें खुद फिल करके बताऊंगी ताकि कोई डाउट ना हो। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि ये 3 डोमेन्स में होने वाली इंटर्नशिप। पहला था टेक, सेकंड था तुम्हारा फाइनेंशियल, थर्ड था तुम्हारा मास मीडिया। जो टेक के अंदर है उसके अंदर भी फर्दर पार्ट्स है कि तुम सॉफ्टवेयर रिफाइन में कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तुम्हें ये सारी तुम डोमेन्स में कर सकते हो टेक के अंदर। मतलब टेक वाले तो सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। जो तुम्हारा फाइनेंस के अंदर है वो उसमें भी तुम्हारा है डेटा माइनिंग, एनालिसिस एंड काफी सारे ये सारे हैं। तुम ये स्क्रीन पे मेरी देख सकते हो, तुम इनमें से किसी में भी डोमेन में कर सकते हो। थर्ड आ जाता है तुम्हारा मास मीडिया। मास मीडिया के अंदर भी तुम मास मीडिया के अंदर टॉपिक्स आते हैं जैसे कि कंटेंट क्रिएशन। जो कंटेंट क्रिएटर है तुम उस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, एज एन इंटर्नशिप कर सकते हो अंडर इंडियन आर्मी। इसमें कंटेंट क्रिएशन, उसका एनालिसिस, मीडिया स्कैन, एआई एप्लीकेशंस, मतलब ये बहुत अच्छे टॉपिक्स है, तुम ये देख सकते हो। ग्राफिक डिजाइन, मतलब जो भी हमारे फ्रीलांसिंग वाली अपॉर्चुनिटीज आती है ना वो मास मीडिया के अंदर आ रही है। और जो भी अगर कोई फ्रीलांसर या वीडियो एडिटर इस वीडियो को देख रहा है तो तुम भी इसमें मास मीडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके फर्दर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना आगे तक। बाकी आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें रील्स के फॉर्मेट में इजीली और जल्दी वीडियोस के बारे में बता देती हूँ, जल्दी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता देती हूँ। तो मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करना, dhruvi.codes। अब बात करते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में। ये जो इंटर्नशिप है वो तुम्हारी 75 डेज की ड्यूरेशन की रहने वाली है और 60 डेज तो तुम्हारा ये रहने वाला है ऑफलाइन। ऑफलाइन तुम्हें कहाँ जाना है, दिल्ली कैंट जो है, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर है, तुम्हें इस प्लेस पे जाके यहाँ पे तुम्हें ऑफलाइन करनी है इंटर्नशिप 60 डेज के लिए। और उसके बाद में जो 15 डेज है वो तुम्हारी ऑनलाइन रहने वाली है। अब तुम देख रहे होंगे ये दोनों इंटर्नशिप ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। इट मीन्स ये हाइब्रिड मोड में ऑफर कर रहे हो तुम इंटर्नशिप, जो कि बहुत अच्छी बात है। 60 डेज तो तुम वहां जाके काम करोगे दिल्ली एनसीआर में और 3 डेज में तुम ऑनलाइन करोगे। इसके बाद में तुम्हें यहाँ पे ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा इंडियन आर्मी के थ्रू। और इसके पर्क्स हैं कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। अगर तुम सोचो तुम इंडियन आर्मी के थ्रू तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो इसके बाद में तुम इस इंटर्नशिप को करते हो तो तुम्हें हो सकता है तुम्हें सीनियर ऑफिसर्स, जो इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स है, उनसे तुम्हें इंटरेक्ट करने को मिले, तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिले, जो हम एज ए यूजुअल पर्सन हमको नहीं मिलता है, वो तुम एज एन इंटर्नशिप में सीख रहे होंगे। तो काफी सारा तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है एंड तुम्हारी नेटवर्किंग भी बनने वाली है, नेटवर्किंग फ्रॉम सच हाई प्रोफेशनल बैकग्राउंड। इसके लिए सारे अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब जो
तुम्हारा ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए, या फिर तुम जिस प्रेजेंट ईयर में होनी चाहिए तुम्हारा थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम बीटेक स्टूडेंट हो तो तुम अभी थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में होने चाहिए, तब तुम इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। इसकी जो लास्ट डेट है वो तुम्हारी 8 मई रहने वाली है। अब देखो जो इसका फॉर्म है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बट अगर तुम वीडियो के साथ करोगे ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कोई डाउट नहीं आएगा। जो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स पूछने लग जाते हो तो तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा, तो मैं फॉर्म भी बताने वाली हूँ। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करते हो या फिर तुम्हारा टारगेट किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना है, इन फ्यूचर तुम कभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपीयर करना चाहते हो, तो तुम्हारे रेज्यूमे में इसका जो सर्टिफिकेट लगेगा ना उसकी वैल्यू लेजिट यहाँ भाई बहुत हाई वैल्यू है। मैं सिर्फ वही अपॉर्चुनिटीज लाती हूँ चैनल पे जो लेजिट वो होती है और ऑथेंटिकेट होती है। तो चलो अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं एंड हम इसकी फॉर्म फिलिंग देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक को क्लिक करोगे तो तुम इसके डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और तुम्हारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, इंडियन आर्मी इंटर्नशिप 2025। यहाँ पे तुम्हें कुछ बेसिक गाइडलाइन दे रखी है कि जो थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैंने तुम्हें बताया था टेक, मीडिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर इस रिलेटेड फील्ड में है, आईटी बैकग्राउंड के, जो थर्ड और फोर्थ ईयर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट को एक ही बार फॉर्म फिल करना है, ऐसा नहीं है तुम मल्टीपल बार फॉर्म फिल करो, इसलिए फॉर्म फिलिंग को पूरा देख लेना ताकि भाई तुमसे गलती ना हो, लेजिट ढंग से फिल करना फॉर्म्स को, क्योंकि एक बार भी गलत कर दिया ना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैंने बताया था हाइब्रिड मोड में होने वाला है, इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 8 मई है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो तुम्हारा दो टाइप का प्रोसेस है, ये तो फॉर्म तो तुम फिल कर दोगे, लेकिन इसके बाद का जो तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो तुम्हारा 2 स्टेज का प्रोसेस है। पहले तो तुम्हारी स्क्रीनिंग राउंड होगा। स्क्रीनिंग में क्या है, तुम जो एप्लीकेशन या तो तुम फॉर्म सबमिट करो मेरे साथ मिलके, हम दोनों साथ में ही फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो ये फॉर्म सबमिट करने के बाद में तुम्हारा QR और ये सब चीजें मैच होंगी, उसके बाद में तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं अपने सिलेक्शन के बारे में 9th और 10th मेरे को पता चल जाएगा थ्रू योर ईमेल, वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू। यहाँ पे तुम्हें मैंने डोमेन्स बता ही दिया है, ये सब ईमेल्स है, तो इन सब ये इन्होंने ऑलरेडी मेल्स अपनी डाल रखी है, तो इनमें से किसी भी मेल के थ्रू तुम्हें खुद मेल आ जाएगा फॉर्म सबमिट करने का। अब देखो सबसे पहले इस फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे तुम्हें अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, ये सब तो तुम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो फिल कर दोगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर तुम फीमेल में डाल दिया, नेशनैलिटी, ईमेल एड्रेस, ये सब तुम यहाँ डाल दोगे। और यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हें फिल करनी है। अब देखो यहाँ पे ऐसे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं वहां पे तुम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डालोगे तो लेजिट वो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएगा। अगर तुम ऑलरेडी टेक फील्ड में और तुमने अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रखा है, अगर तुमने अभी भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा तो लेजिट मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे तुम्हारा गिटहब है या तुमने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी बना रखी तो उसके लिंक डाल देना, उसके बाद में हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। तब तुम्हारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तुम्हें अपना एकेडमिक स्टेटस, अगर तुम अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या तो फिर तुम PhD कर रहे हो, सब तुम्हें डाल लेना है। अपने कॉलेज का नाम डालना है, अपनी डिग्री का प्रोग्राम, अगर तुम बीटेक करो तो यहाँ बीटेक डाल देना, ईयर ऑफ स्टडी डालना है, मतलब तुम कौन से ईयर में हो, तुम्हारा मेजर फोकस किस में है, और तुम्हारा ग्रेजुएशन डेट भी डालना है। अगर तुम 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो वो डाल देना, या फिर तुम 5 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो वो भी डाल देना। ये डाल के हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही तुम्हारे पास डोमेन आ जाएगी, तुम्हें यहाँ पे अपना प्रेफरेड डोमेन डालनी है। मेजर टेक है तो मैंने टेक पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। जस्ट इन केस तुम्हें कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसे इग्नोर करके प्लीज इस फॉर्म को फिल करने पे ध्यान देना। अब टेक के अंदर भी यहाँ पे काफी सारी डोमेन्स है, टेक के अंदर भी तुम्हें बतानी है कि तुम्हें स्पेसिफिक कौन से डोमेन में डालना है, तो मैं डाल रही हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड AI के अंदर। तुम अपनी प्रेफर्ड डोमेन डाल सकते हो। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक स्किल्स डालनी है कि जैसे मैंने अब AI डाला है तो मैंने कभी कोई AI का कोर्स करा है, मैंने गूगल से कोई AI का कोर्स करा है, फिर मुझे जनरली नॉलेज है AI की, तो तुम्हें यहाँ पे अपनी स्किल्स डालनी है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है एज एन AI के रिलेटेड। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे अपने सर्टिफिकेशंस डालने हैं। अगर तुमने उसी फील्ड के अंदर कभी इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस किया तो तुम्हें ये डालना है। उसके बाद में तुम क्लिक कर दोगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते तुम्हें आज कि तुम्हें इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, तुम्हें ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्यों करना है, और तुम्हें 50 वर्ड से ज्यादा में नहीं करना। तो तुम्हें तुम्हारा जो भी रीजन है, जो भी तुम्हारा जेन्युइन रीजन है वो तुम यहाँ पे फिल कर सकते हो कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो इंटर्नशिप के अलाइन करता है। मतलब अगर तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस है कुछ भी तो वो इंटर्नशिप के अलाइन करता है। तो अगर करता है तो तुम यस डाल दो, नहीं करता है तो तुम नो। अपना मतलब यस के बाद तुमने रीजन भी डालना है, यस ऐसे करता है। और अगर तुमने इसी फील्ड के अंदर कभी कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है या फिर कोई रिसर्च करी है तो तुम यहाँ भी डाल सकते हो ये। हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे तुम्हारा फाइनल डिक्लेरेशन हो रहा है, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू। एंड डिक्लेरेशन हो रहा है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो ट्रू है और एक्यूरेट है।
पे तुम्हारा वापस अपने तुम्हें फुल नेम डालना है और अपना डेट ऑफ सबमिशन के बाद में तुम इसको सबमिट कर दोगे एंड फाइनली तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हें लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करने के लिए वीडियो चाहिए, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताना, बिकॉज जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं उसी को प्रेफर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। इसमें तुमने फॉर्म तो फिल कर दिया, बट उसके बाद में जो तुम्हारा डिक्लेरेशन होगा, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो तुम्हें मेल के थ्रू बता देंगे, तुम्हें ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा इनकी तरफ से। सो या थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, बाय।